ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इसे ही हम इस चैप्टर में जानेंगे। जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो हैं, देखो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट फीटस में कैसे होता है। यानी कि कोई बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में डेवलप हो रहा होता है उस वक्त ये कैसे डिसाइड हो जाता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, और डिसाइड होने के बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का डेवलपमेंट कैसे शुरू होता है। इसके बाद जानेंगे हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की एनाटॉमी को, यानी कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को। फिर बात होगी गैमेटोजेनेसिस की, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को काफी डिटेल में जानेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोजेनेसिस की बात होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चे का जन्म यानी कि पार्चुरेशन कैसे होता है, और फिर लैक्टेशन को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब कोई बच्चा अपनी मां के गर्भ में डेवलप हो रहा होता है उस वक्त ये कैसे डिसाइड होता है कि उसे मेल बनना है या फीमेल बनना है। ये तो आपको पहले से पता है कि जो मेल चाइल्ड होगा उसके पास क्रोमोसोम्स कौन से होंगे, 44 प्लस XY, और जो फीमेल चाइल्ड होगी उसके पास क्रोमोसोम्स कौन से होंगे, 44 प्लस XX। ये कब डिसाइड होता है? फर्टिलाइजेशन के वक्त, क्योंकि एग सेल के पास हमेशा 22 प्लस X ऐसा होगा क्रोमोसोम। कैसा होगा भाई? 22 प्लस X। और जो स्पर्म सेल इसे फर्टिलाइज करने के लिए आ रहा है वो या तो 22 प्लस X वाला होगा या फिर 22 प्लस Y वाला होगा। अगर 22 प्लस X वाला क्रोमोसोम इसे फर्टिलाइज करता है तो फीमेल चाइल्ड होगी, यानी कि 44 प्लस XX वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। और अगर 22 प्लस Y ये वाला स्पर्म सेल अगर इसे फर्टिलाइज करता है तो मेल चाइल्ड बनेगा, यानी कि 44 प्लस XY। तो ये तो बात हो गई क्रोमोसोमल लेवल पे कि मेल चाइल्ड के पास 44 प्लस XY ऐसा होगा क्रोमोसोम और फीमेल चाइल्ड के पास 44 प्लस XX। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से है? Y क्रोमोसोम की वजह से है। ये मेल चाइल्ड के पास होता है लेकिन फीमेल चाइल्ड के पास नहीं होता है। जब भी कोई फीटस अपने डेवलपमेंट के 6th या 8th वीक के बीच होता है, 6th to 8th वीक के बीच होता है जब, उस वक्त ये Y क्रोमोसोम अपना खेल दिखाना शुरू करता है। अगर Y क्रोमोसोम है तो पहले समझते हैं कि इसके पास यानी कि इस फीटस के पास ऐसा होता क्या है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलप करेगा। तो इस फीटस के पास दो डक्ट्स हैं, चाहे वो मेल फीटस हो या फीमेल फीटस हो। ध्यान देना, ये दो डक्ट्स होंगे। कौन से? एक तो वुल्फियन डक्ट होगा और दूसरा होगा मुलेरियन डक्ट। ये जो वुल्फियन डक्ट है इसे ब्लू कलर से यहां दिखाया गया है और मुलेरियन डक्ट को ये डीप रेड कलर से दिखाया गया है। ये दो डक्ट्स हैं और यहां पर बाइपोटेंशियल गोनैड्स हैं। बाइपोटेंशियल का मतलब ये टेस्टिस भी बन सकते हैं और ये ओवरी भी बन सकते हैं। बाइपोटेंशियल, दोनों तरह की पोटेंसी है इनमें। तो अब देखो क्या होता है। जो वुल्फियन डक्ट है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो मेल ऑर्गन्स को बना सकता है, और जो मुलेरियन डक्ट है वो बना सकता है किसे? फीमेल ऑर्गन्स को। जब फीटस 6th to 8th वीक के बीच होता है उस वक्त ये Y क्रोमोसोम अपना काम दिखाना शुरू करता है। और ये करता क्या है? देखो, इसके पास एक जीन होता है जिसे कि हम SRY जीन कहते हैं। कहां होता है ये? Y क्रोमोसोम पर होता है। SRY जीन का पूरा नाम क्या है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम, यानी कि Y क्रोमोसोम का वो हिस्सा जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो ये जो SRY जीन है ये एक खास प्रोटीन को बनाना शुरू करता है और उस प्रोटीन का नाम है TDF, यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर ये कहां से आया? SRY जीन इसे प्रोड्यूस करवा रहा है। और SRY जीन कहां होता है? ये होता है Y क्रोमोसोम पर, यानी कि ये सिर्फ मेल में मिलेगा। कौन? SRY जीन। और जो TDF प्रोटीन बनेगा वो कहां बनेगा? सिर्फ और सिर्फ मेल फीटस की बॉडी में बनेगा। अगर ये मेल है और यहां पर TDF का प्रोडक्शन शुरू हो गया है तो अब देखो ये TDF क्या करता है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर बाइपोटेंशियल गोनैड्स होते हैं जो कि या तो टेस्टिस बन सकते हैं या ओवरी बन सकते हैं। तो अब ये तो मेल चाइल्ड है और
यहां क्या होगा, ये जो गोनैड्स हैं, चलो एक गोनैड को मैं लेता हूं और थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। देखो मान लो ये एक गोनैड है, तो इसका जो अंदर वाला हिस्सा होगा यानी कि जो मेडुला वाला हिस्सा होगा, यहां पर ये टीडीएफ अपना काम शुरू कर देगा। कैसे काम शुरू करेगा, एक लंबा पाथवे है जो कि मैं यहां नहीं बताने जा रहा हूं। टीडीएफ का असर होना शुरू हो जाएगा कहां, ये बीच वाले रीजन में, जो बायोपोटेंशियल गोनैड्स है उसके बीच वाले रीजन मेडुला में। और इसकी वजह से, टीडीएफ की वजह से, जो टेस्टिस स्पेसिफिक सेल्स हैं यानी कि ऐसे सेल जो सिर्फ टेस्टिस में मिलते हैं, जैसे कि सर्टोली सेल्स हो गया, सर्टोली सेल्स जिनके बारे में आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे, सर्टोली सेल्स, लेडिग सेल्स, ये सारे सेल बनने लग जाते हैं कहां, गोनैड के बीच में। यानी कि ये गोनैड जो है अब टेस्टिस बनने की राह पर चल चुका है, क्योंकि सर्टोली सेल और लेडिग सेल सिर्फ टेस्टिस में ही मिलेंगे। देखो अब क्या होगा, ये जो सेल्स बनने लग गए तो इनसे अब फॉर्मेशन शुरू होगा किस चीज का, टेस्टोस्टेरॉन का। और एक और सब्सटेंस बनता है जिसे कि मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस या मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर कहते हैं। ये क्या है भाई, देखो मैंने आपको बताया था कि जो वुल्फियन डक्ट होता है वो मेल ऑर्गन्स को बनाता है और जो मुलेरियन डक्ट होता है वो फीमेल ऑर्गन्स को बनाता है। तो अब जब ये मेल बनने की राह पर चल चुका है तो क्या इससे मुलेरियन डक्ट का काम होगा, क्या इसमें फीमेल ऑर्गन्स डेवलप होंगे, नहीं ना। तो जरूरी है कि जो मुलेरियन डक्ट है उसे अब खत्म कर दिया जाए, उसका डेवलपमेंट ना हो। तो यहां टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल ऑर्गन्स को बनाना शुरू करता है, वो टेस्टिस वगैरह का डेवलपमेंट को शुरू कर देता है। और जो ये MIS है या जो MRF है यानी कि मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर, वो क्या करेगा, मुलेरियन डक्ट को खत्म करना शुरू कर देगा। ये देखो जो इरेज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, आप जो देख रहे हो, ये जो ग्रे कलर का बना हुआ है, यानी कि मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन शुरू हो गया है, वो खत्म होने लग गया है। किसकी वजह से, ये जो MRF है मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर, इसकी वजह से। और जो टेस्टोस्टेरॉन है वो क्या कर रहा है, जो मेल स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं उन्हें डेवलप करना शुरू कर दे रहा है, जैसे कि टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस वगैरह। तो इस तरीके से मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करने लग जाता है। और यदि यह फीमेल चाइल्ड है यानी कि इसके पास 44+XY ना होकर 44+XX है, जब XX है तो क्या इसके पास SRY जीन होगा, नहीं होगा। जब SRY जीन नहीं होगा तो क्या TDF बनेगा, नहीं बनेगा। जब TDF नहीं बनेगा यानी कि टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन शुरू नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। और जब टेस्टोस्टेरॉन एब्सेंट होता है तो जो वुल्फियन डक्ट है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरॉन मिला नहीं तो मेल वाले ऑर्गन्स डेवलप होंगे नहीं। जब मेल वाले ऑर्गन्स डेवलप होंगे नहीं, वुल्फियन डक्ट यहां पर खत्म होने लग जाता है और यहां पर ओवरीज का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है किसका, फीमेल चाइल्ड का। यहां पर फीमेल स्पेसिफिक ऑर्गन्स जैसे कि ओवरीज, यूटरस वगैरह शुरू हो जाते हैं बनना। तो आपने देखा कि कैसे मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है अपनी मां के गर्भ में। ये कैसे डिसाइड होता है कि मेल ऑर्गन्स बनेंगे या फीमेल ऑर्गन्स बनेंगे और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इस टॉपिक को मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स को मैंने यहां ओमिट कर दिया है क्योंकि ये आपके काम का बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत डिटेल में। हाँ, जब आप MBBS फर्स्ट ईयर में होगे वहां पर आप बहुत डिटेल में जानोगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी को भी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।